श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। पूजा के उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो खासकर आपको प्रदोष के दिन करना है, वो भी ऐसे प्रदोष के दिन जो रविवार को पड़ता है। गुरुदेव ने यह उपाय उन लोगों के लिए बताया है जो खासकर ऐसी समस्या से परेशान हैं जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, या व्यापार तो शुरू किया पर उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। एक व्यापार बंद किया, फिर दूसरा व्यापार चलाया, उसमें भी लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही जिसके पैसे कहीं अटके पड़े हों, तो ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने उपाय बताया है कि उनको रविवार के प्रदोष के दिन, रविवार को जो प्रदोष पड़े उस दिन उनको 3 बेलपत्री लेनी है और लेके किसी भी शिवालय में, या घर पे कोई शिवलिंग हो या पास का कोई मंदिर हो, कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शिवालय, कहीं भी मंदिर में आप जाएं और वहाँ पे 3 बेलपत्री और साथ में 1 लोटा जल लेकर जाएं। रोज़ाना की तरह जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वैसे ही पूजा करें। और पूजा करने के बाद आप एक शिवलिंग जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप वहाँ पे रखें। लेकिन ध्यान रहे जो बेलपत्री की डंडी का मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ रहे, और पत्री जहाँ से जल गिरता है, पत्ती का मुख उस तरफ रहे। डंडी शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए, पत्ती उधर रहना चाहिए जहाँ से जल बाहर गिरता है। तो अशोक सुंदरी का स्थान आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो जहाँ से जल गिरता है, पार्वती माता के हस्त कमल के आगे जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पे जो बीच में उठा हुआ भाग होता है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो बीच में उठा हुआ भाग होता है। तो वहाँ पे एक आप बेलपत्री रखेंगे माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके, और डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बेलपत्री आप जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगा हुआ होता है, मटका जो लगा हुआ होता है, वहाँ पे उनकी 5 बेटियाँ रहती हैं। उन 5 बेटियों का स्मरण करके आप एक बेलपत्री वहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगर आपको जलाधारी उस शिवालय में ना हो तो आप उसे शिवलिंग पर ही उनके 5 बेटियों का नाम स्मरण करके आप उनके शिवलिंग पर ही रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे उनकी जो बेलपत्री हम रखेंगे उसका मुख जो है वो अपने विपरीत दिशा में होना चाहिए। उस डंडी का मुख, पत्ते का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख हमारे विपरीत दिशा में होना चाहिए। जिस दिशा में हम बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में डंडी का मुख होना चाहिए। उनकी भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम आप स्मरण करके वहाँ पे बेलपत्री रख देंगे शिवलिंग पर। और नहीं तो अगर ऊपर जलाधारी जो मटका होता है बना है तो आप वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद आप जो तीसरा बेलपत्र है, आप तीसरे बेलपत्र को जो जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे स्पर्श करा कर, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे आप स्पर्श करा करके वह बेलपत्र उठा लेंगे। वहाँ पे रखेंगे नहीं, केवल स्पर्श कराएंगे और वह बेलपत्र उठा के एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाएंगे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके आपको वहाँ पे कोई भी अगर कंकड़ दिखे, मिट्टी दिखे, कुछ भी आपको, मिट्टी का ढेला, कुछ भी आपको अगर वहाँ पे दिखे तो ठीक, अगर नहीं भी दिखे तो आप वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले करके छोटा सा शिवलिंग का आकार देंगे। और उसको देने के बाद आप वहीं पर वो बेलपत्री रख देंगे। वहाँ पे भी आपको ध्यान रहे बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो बेलपत्री के पेड़ की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, और जो डंडी का मुख है वह बेल के वृक्ष के तरफ होना चाहिए। फिर यह करने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना है कि आपका जो धन जहाँ गया है वह आपको वापस मिल जाए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। देवाधिदेव महादेव 3 रविवार आप करेंगे, 3 रविवार के प्रदोष को आप यह उपाय करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
भोले भंडारी सबका भंडार भरते हैं, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर करें अगर आपको इस प्रकार की समस्या हो तो। अन्यथा आपके आस-पास आपके मित्रजन, आपके परिवार में कोई भी ऐसा हो जिसका पैसा डूब गया हो, वापस ना मिला हो, वह धन से बहुत परेशान हो, तो उसको यह उपाय अवश्य कराएं। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपायों को आप तक पहुंचा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव।